हमारे साथ इस वक्त एक और फैमिली मौजूद है जिन्होंने महसूस किया है मावराई मखलूक को, और इनके साथ बाकायदा जो है एक वाक़या पेश आया है। तो मैं इनसे डिटेल लेती हूँ कि इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि किस तरह की मखलूक को आपने देखा है? ये बोने टाइप जैसे बच्चे नहीं होते अपना, इस टाइप के यानी कि थे। हमारे जो पुराना घर था वहाँ पर ऐसा था। तो आपको कैसे पता चला कि आपने बोनों को देखा है? नहीं देखा नहीं है, बाकायदा उनके पाँव छपे हुए होते थे, छोटे बच्चों के जैसे पाँव होते हैं इस तरह उनके पाँव छपे हुए थे। कहाँ छपे हुए होते? ज़मीन पे और दीवार के ऊपर। दीवार के? आपके दीवार घर के अंदर की बात बता रहे हैं? कमरे के अंदर? जी जी, कमरे के अंदर, यानी फर्श से लेकर दीवार के ऊपर तक छोटे छोटे निशान पैरों के? छोटे छोटे पैरों के निशान होते। और क्या एक्सपीरियंस किया आपने? आपके घर कोई बच्चा था? नहीं, बच्चा कोई नहीं था। आप और आप कौन रहता था आपके साथ? मेरी वालदा थी, मैं था और बेगम मेरी बस। और आपके बच्चे नहीं थे नहीं, उस वक्त बच्चे नहीं। और घर में कोई और बच्चा भी नहीं था? नहीं। तो जिस कमरे में ये निशान थे उस कमरे में रहता कौन था? वो कमरा तकरीबन खाली रहता है, ड्राइंग रूम बनाया हुआ था हमने उसको। उसके अलावा हमने फिर किसी से मालूम किया कि इस तरह से पाँव के, तो किसी ने बताया कि हमें यहाँ पर कोई पुरानी कब्र थी। अच्छा, तो आप कितने साल से उस घर में रह रहे थे? उस घर में हम तकरीबन 20 साल हमने गुजारे हैं वहाँ पर। 20 साल गुजारे? फिर आपने वो घर सेल आउट कर दिया। तो उनके पैरों का साइज कितना था? आप हाथ मेरे ख्याल से कोई 3 इंच से ज़्यादा नहीं होगा, 3 इंच। तो यानी बच्चे के पैर से भी छोटा? जी। तो इस मखलूक ने आपको ये निशानी क्यों दिखाई? क्यों अपने पैरों के निशान छोड़े? क्या वो साबित करना चाहते थे आप? बस वो गंदगी मुझे लग रहा है कि पसंद नहीं करते थे। अगर मिसाल के तौर पे हमने एक दिन उसकी सफाई नहीं की है तो वो अपना, जैसे हम सो रहे हैं तो हमारे अंगूठे पे काट लिया उसने। कैसे काट लिया? कैसा काटना? जैसे बच्चा अपना काटता है ना, अपना निशान पड़ जाते हैं छोटे छोटे दांतों के, तो बिल्कुल इसी तरह अंगूठे पे निशान होता था। आपके अंगूठे पे दांतों के निशान थे? जी जी बिल्कुल। और आपको भी इस तरह तंग करते थे कि सफाई नहीं हुई उस कमरे की तो आपको तंग किया? नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ, लेकिन सफाई के बाद ये था कि मोती की खुशबू बहुत ज़्यादा आती थी उस कमरे से। यानी आप सफाई करती थी? जी, लेकिन उसमें से ऑलरेडी खुशबू बहुत ज़्यादा आती थी। तो जब आप लोगों को ये तंग कर रही थी ये चीज़ें, आप लोग इससे तंग आए या डर के मारे आप लोगों ने वो घर से? नहीं, डर के बेचा अपना, तंग उन्होंने इतना कोई ज़्यादा हमें परेशान नहीं किया। तो आप लोगों ने इससे छुटकारे के लिए किसी ने कोई आपको तजवीज़ दी कि तुम ऐसा करो? हाँ, बताया लोगों ने कि अपना किसी बाबा को लाए थे हम, उन्होंने कहा जी इधर कील ठोक दें, उधर चारों कोने जो है उसमें कील ठोक दें, मैं आपको कील दूंगा। तो वो लगाएं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अक्सर ये कहा जाता है ना, जानवर मंगा लें अगर कोई ऐसी मखलूक हो तो जानवर के लिए उन्होंने कहा था ना कि तोता ले आएंगे। तो तोता लेकर आया, तोता जब लाए तो उसकी वो दूसरे दिन तोते की अपना वो गर्दन मोड़ दी उसने। गर्दन मोड़ दी? किस चीज़ ने? वही जो अपना घर में था, बोना टाइप जो भी मखलूक थी, उसने गर्दन मोड़? क्या उसका पिंजरा खुला हुआ था? पिंजरा बंद था, लेकिन उसकी गर्दन मोड़ के अगले दिन ही वो मरा हुआ था पिंजरे के अंदर? बिल्कुल पिंजरे। तो आपने उस कमरे के बाहर लटकाया था? वो कमरे के अंदर रख दिया था आपने? अच्छा, फिर तो आप लोग और खौफजदा हो गए होंगे। इसी वजह से उसको बेच दिया उसको हमने मकान। तो कितने दिनों में आपने बेचा घर? हमने तकरीबन उसको 2-3 महीने के बाद हमने खाली करके अपना जो है ये घर खरीदा था। फिर उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने के बाद उसको हमने सेल आउट कर दिया। अच्छा, तो जब आप सेल आउट कर रहे थे तब कोई तंगी हुई, कोई मुश्किलात हुई कि ये बिक नहीं रहा या कुछ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जिसके पास है वो घर, तो वहाँ क्या? अभी वो घर नहीं है, क्या? अब वो उन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है। वर्कशॉप है? तो सारा दिन काम होता है या रात को भी होता है? नहीं, रात को नहीं होता, सिर्फ दिन में होता है। सिर्फ दिन में होता है। तो उन लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, आपको बताया? नहीं किया उन्होंने। सही है। तो अब आप लोगों को यकीन है कि ऐसी मावराई मखलूकात का वजूद है इस दुनिया में? हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ, यकीन करते हैं। तो ये कहीं आपका वहम तो नहीं था? नहीं, वहम तो वो होता है कि अगर हम निशान ना देखते, कोई ऐसी कोई आवाज़ें आ रही हैं जिसको बंदा महसूस करता है, ऐसी चीज़ नहीं थी। वो तो बाकायदा हमने देखा है। और बाकायदा जब आपके अंगूठे पे कोई बच्चा काटता है तो उसके दांत के निशान आते हैं, तो जब वो बंदा देख ले तो फिर उसके बाद क्या रहता है? हाँ, तो वो निशानात आपने भी देखे? जी। और पैरों के निशान जो मेरे थे ना, ये सोफों पे रेशमी थे, जर्सी के। तो जब मैं कहीं जाती थी, बाहर आती थी, तो वो कुशन वगैरह सारे हिले होते थे, ऐसे जैसे उछल कूद की हुई किसी ने। जैसे बच्चे खेलते जाते हैं सारे कुशन वो थे। जाहिर है रेशमी कपड़े पे कोई बैठेगा तो ऑलरेडी उस पर पता चलेगा कोई बैठ के। तो वैसे हमारे कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि जिन की मौजूदगियाँ हैं, तो क्या ये जिन की ही एक फॉर्म है बोने जो है, या ये जिनों के बच्चे थे? नहीं, मेरे ख्याल से जिनों के बच्चे तो नहीं हम कह सकते। तो ये बोने हैं, ये अलग मखलूक है? ये अलग मखलूक है। तो इनका वजूद है? तो जी, इनका वजूद है। हम तो कहानियों में पढ़ते थे ना कि बोने होते हैं, बोने निकलते हैं, लेकिन इनका वजूद है।
इनका वजूद इनका है। वजूद है। तो कभी इन्होंने आपको कोई फ़ायदा पहुंचाया कि आपको कोई फ़ायदा पहुंचा और आपको लगा कि इनकी वजह से कोई नहीं, फ़ायदा तो खैर नहीं, ना हमें नुकसान पहुंचा ना फ़ायदा भी नहीं पहुंचाया ना फ़ायदा कोई ऐसा। लेकिन ये कि उसकी वजह से हम लोग डर गए थे। हाँ, तो आप उस घर में 20-25 साल से रह रहे थे और आपने 20-25 साल बाद वो घर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। वालदा ने मेरी अपना कहा कि यार कई दफ़ा अपना मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं यानी कि ये मकान तुम सेल आउट करो इसको। उसके बाद हमने फिर उसको सेल किया, हमने उस मकान को। उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था ये सब। वो डर गई थी ना, सबसे ज़्यादा वो डरी हुई थी कि नहीं यहाँ कोई है ऐसा, तुम इस मकान को बेचो। तो वो क्या कहते हैं? परिंदे का वो हो गया था, उससे ज़्यादा तो मैं खौफज़दा हो कि परिंदा आया वो भी मर गया। किसी ने कहा था अगर जानवर रखेंगे तो अगर इस पे कुछ हो गया ना तो समझे कुछ है। सही। उसके बाद फिर कंफर्म हो गया हमें कि नहीं कोई मसला है ज़रूर। तो अब डर लगता है किसी चीज़ से? अब डर लगता है? नहीं, अब कोई आहट महसूस होती हो तो आपको लगता हो कि नहीं कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी पिछले दिनों टेलीविज़न पे दिखाया था कि कुछ लोगों ने बोना एक पकड़ा था, प्लेट में रखा हुआ था कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी कहीं पे और वहाँ से उन्हें बोना मिला था पंजाब के किसी इलाके में। तो आप लोगों ने वो न्यूज़ देखी थी? नहीं नहीं, वो नहीं देखी, हम लोगों ने देखी। क्योंकि उन्होंने भी एक बोना पकड़ा था इतना सा। नहीं, हम लोगों ने देखा। वो कहते हैं कि वो जब ईंट पे रखा तो वो जल गया था, वैसे चल रहा था वो इतना सा, जैसे मट्टी का होता है। लेकिन ये कि ऐसा कोई उसने वो हमें कोई डराने वाला कोई काम नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि होता है ना कि तंग करना, परेशान कर देना, बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं था। बस ये था कि बस कमरे में कम जाना कमरे में जो है मेरे ख्याल से वो आमदोरफ्त वो नहीं है, अच्छा लगता था उनको। अच्छा, कि यहाँ पर कोई आया जाए ना। अच्छा, कि वो उन्हीं का कमरा था वो, समझ लें। तो आपको क्या महसूस होता है, कितने लोग होंगे टोटल? 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 2 ही, हाँ 2 ही देखे हमने, 2 निशान देखे हैं। 2 पैरों जैसे 2 बच्चे हैं अपना खेल रहे हैं तो 2 इधर पाँव हैं, 2 इस तरफ हैं, इस तरह। देखिए, जिन्नात 2 किस्म के होते हैं। जैसे इंसान में 2 किस्में होती हैं, बाद इंसान शरारती होते हैं, कातिल होते हैं, और बाद इंसान शरीफ होते हैं। तो जिन्नात में कुछ शरीफ होते हैं, कुछ शरारती होते हैं। तो उन शरारतियों के लिए तो हर जगह होते हैं, उनका इलाज भी अल्लाह ताला ने बताया है। जैसे ये जिन्नात, जैसे इंसानों में जो शरारती हैं उसका इलाज है नहीं है, शरारतियों का इलाज मौजूद है। इसी तरह जिन्नात के शरारतियों का भी इलाज मौजूद है, वो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। जिस जगह अभी हम एंटर हो रहे हैं ये है वो पुराना घर इनका? जी, ये पुराना घर है जहाँ पे बोने रहा करते। जी जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है? अब ये घर, ये वर्कशॉप बना हुआ है। अच्छा, तो वर्कशॉप में दिन भर यहाँ पे काम होता है? दिन भर काम होता है, लेकिन रात को ये लोग चले जाते हैं। तो आपका घर इसी तरह से था, ये टूट चुका है? नहीं नहीं, तोड़ दिया सब इन लोगों ने, तोड़ के अपना वर्कशॉप बना दिए इन्होंने। अच्छा, तो इन्हें तोड़ते वक्त कोई परेशानी, कोई मुश्किल पेश आई कि ना तोड़े, उनको कोई रुकावट आई हो? नहीं नहीं, कोई इस तरह की रुकावट नहीं आई। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरी वर्कशॉप है, और वो कमरा किस तरफ था जहाँ पे वो आबाद थे? कमरा ये था वो वाला। अभी भी वो कमरा है? नहीं, कमरा नहीं है, जगह है। जगह है। कौन सी जगह है? ये वाली। ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये है वो जगह जहाँ पे बोना का बसेरा था जब इनका पुराना घर हुआ करता था, जहाँ इन्होंने उसके शवाहिद देखे, उसके पैरों के निशानात देखे। ठीक है, तो अभी जब आप यहाँ पे आते हैं अभी कुछ महसूस होता है, जैसे पहली फीलिंग आती थी कि यहाँ किसी की मौजूदगी है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा अभी भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ऐसा लगता है कि अपना इर्द गिर्द कहीं हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अभी भी महसूस फील हो रहा है? हाँ, फील होता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, गली से गुजरता हूँ, तो फील होता है मुझे कि यहाँ मौजूद है। तो आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में कोई बात आती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ कहना भी नहीं चाहते? आपसे नाराज़ हैं वो कि आपने घर बेच दिया और किसी ने तोड़ दिया? नहीं, ऐसा भी नहीं। उनके घर चला गया? नहीं। तो ये वर्कशॉप वालों को तो नहीं कोई तंग करता? नहीं, वर्कशॉप वालों को कोई तंग नहीं करता, ना इन्होंने कोई ऐसा बताया है कुछ ऐसा। ठीक है, आपने ये पुरस्कार जगह देखी जहाँ पे बोनों का बसेरा था। कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो गुजर रहे हैं उस औरत के आगे से। ये लोग गुजर रहे हैं। यहाँ नीम का पेड़ लगा हुआ है और ये जगह पूरा जो है ये खाली एरिया है, आगे पीछे कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन इस जगह पे कब्रें नहीं है, ये बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है। तो इस जगह के बारे में मशहूर है कि रात के वक्त कोई यहाँ आता है, बैठता है और बाकायदा गैदरिंग होती है कुछ लोगों की, ग्रुप की, और वो जैसे ही फजर की नमाज अजान होती है तो उनकी वो जो गैदरिंग है वो अचानक से गायब हो जाती है। तो यहाँ के जो गोरकन है उनका भी यही कहना था, और इस बारे में हमने सोचा कि कैमरे पे आके कोई बात करे, तो उनका ये कहना था कि हम इस सिलसिले में कोई बात कैमरे पे नहीं करना चाह रहे,
तो हम अभी इस जगह पे जो है मार्क लगा देंगे और हमें ये देखना है, हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रूफ मिले इस बात का कि वाकई क्या पुरस्कारियत है इस जगह की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों ने ये बातें मशहूर की हैं वो नहीं चाहते कि इस जगह पे लोग आएँ, इस वजह से उन्होंने ये पुरस्कारियत और ये पुरस्कार वाक़यात मशहूर किए हैं। तो अभी मैं इस जगह पे मार्क लगाऊंगी, फिर बाद में आके हमने ये देखना है कि इस जगह को क्या कह सकते हैं कि हम कि ये पुरस्कार है या नहीं। और इस दरख्त पे भी मैं मार्क लगा देती हूँ। ये है वो जगह जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी पुरस्कार जगह है। हमने ये देखना है कि ये क्यों है। हम अभी जिस कब्रिस्तान में आए हैं ये न्यू कराची का एक कब्रिस्तान है और काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पे ना सिर्फ नई कब्रें हैं बल्कि हमें इंतहाई पुरानी कब्रें, टूटी हुई कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़ी पुरस्कार सी जगह है, हैबत सी महसूस हो रही है। हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि इस इलाके के बारे में, इस जगह के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पुरस्कार वाक़यात रोनुमा होते हैं। और पुरस्कारियत ये है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ इस रास्ते के बारे में मशहूर है कि इस रास्ते से गुजरना मना कर दिया गया है, झाड़ियों से ये रास्ता रोक दिया गया है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये झाड़ियाँ लगा दी गई हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि रोज़ मगरिब के बाद जो है यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो कि इस रास्ते से चलती हुई उधर जाती है। और अगर कोई भी शख्स उस औरत को देख लेता है तो या तो वो पत्थर का बन जाता है या वो घर जाता है तो उसकी याददाश्त खोई हुई होती है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि उसके साथ क्या हुआ, वो बीमार हो जाता है। हमने ये करना है कि हम भी जिस टाइम आए हैं ये मगरिब होने वाली है तो हमें यहाँ पे जल्दी से अपना काम करके जाना है और बाद में आके यहाँ पे देखना है कि इस तरह का क्या काम होने वाला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूंगी। मैंने एक मार्क उधर लगा दिया और चूंकि ये रास्ता बता रहे हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा रास्ता है तो एक मार्क मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ। और मार्क लगाने का मेरा मकसद ये है कि जब हम रात को यहाँ पे आए तो हम पॉइंट आउट कर सकें कि ये वही जगह है या नहीं, और जो मार्क हम लगा रहे हैं वो मार्क यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। कब्रिस्तानों के बारे में कहा जाता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यहाँ आके पनाह लेते हैं, बाकायदा कोई भी जुर्म करते हैं शहर से आके यहाँ पनाह लेते हैं। और लोगों का कहना ये होता है कि ये एक मुकद्दस जगह है कब्रिस्तान, तो यहाँ पे उनका शक जाता नहीं है। और इसके अलावा कुछ और भी जराइम होते हैं जिनकी वजह से कब्रिस्तान आजकल मशहूर है। जिस तरह कि आजकल आपने सुना है कि काला जादू वगैरह जो होता है उसके लिए भी आजकल जो है कब्रिस्तान बहुत मशहूर हो गए हैं। तो शायद ये आमिल वगैरह होते होंगे या जादू करने वाले लोग भी होते होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि इस रास्ते से कोई गुजरे, या कुछ भी चक्कर है। हमें पता लगाना है यहाँ पे, जब हम वापस आएंगे तब हमें असलियत का पता चलेगा। मैं कब्रिस्तान आ गई हूँ और अभी मुझे ऐसी जगह तलाश करनी है सेफ कि वहाँ बैठ के मैं इंतज़ार कर सकूँ और देख सकूँ कि इस दरख्त के नीचे क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ मगरिब से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ चीज़ हमें दिखाई दे, कोई एविडेंस मिले इस पुरस्कार जगह के हवाले से, कुछ पुरस्कारियत का नामो निशान हमें मिले। काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी सन्नाटा भी है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और डर तो लगता ही है क्योंकि इतनी बातें सुनी हैं और आज हम कोई प्रूफ देखने आए हैं। अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया है, काफ़ी देर हो गई है हमें।